श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। मायामया कृतितमोऽशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे। સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ અરે स्वामीએ વાત કરી જે सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूँ मानना कि स्वामी मुझे बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूँ सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामी की बातें प्रकरण 1 बात 184. स्वामीनारायण अरे स्वामीએ વાત કરી જે માતાએ મહારાજને કહ્યું જે મારો શ્રીનો દેહ તે મુને જાજુ સમજાય નહીં, તેથી થોડાકમાં કહો. ये पहले भी बात समझाई हुई है कि देवहूति माता ने कपिल देव जी भगवान को कहा कि वे मेरा स्त्री का देह है, मुझे ज़्यादा समझ आती नहीं है, मुझे थोड़े में बता दे कि मोक्ष कैसे हो जाए. પછી મહારાજે 64 લક્ષણ સાધુના કયા ને કહ્યું જે એવા સાધુમાં જેણે આત્મબુદ્ધિ કરી તેને સર્વે સંપૂર્ણ થઈ રહ્યું ને મહારાજે કહ્યું છે જે એવાના દર્શનને તો અમે પણ ઈચ્છીએ છીએ ઇત્યાદિ બહુ મહિમા કયો છે. સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે 100 જન્મનો શુદ્ધ બ્રાહ્મણ सोमवल्ली पिनारो होय. सोमवल्ली है ना, मेरे ख्याल से वेद काल में एक लता जैसी थी, वेद, उसका जो रस वो पंडित लोग पीते थे. कि ऐसा शुद्ध पवित्र ब्राह्मण भले हो भगवान के साथ न जुड़ा हुआ हो, भगवान के साथ यानी प्रकट भगवान की अगर उसे पहचान ना हो, उससे जैसा वैसा भी भगवान का सत्संगी हरिभगत वो अधिक है. देखो ये हम बोलेंगे, लेकिन जब कोई चीज़ को अमल में रखनी पड़े होगी तो ऐसा होगा नहीं. इनको भी देते हैं, पंडित को दे दे.
काका जी इसको अलग ढंग से बताते थे कि जब पता ही लग जावे कि ये सोने का गिलास है, पित्तल का गिलास है, और फिर अपने को बोला जाए तो 1 सेकंड भी सोचने में रहेंगे कि कौन सा गिलास उठाए। मानो क्लैरिटी नहीं है महिमा की। સોમવલ્લીનો પિનારો હોય તે કરતાં પણ ભગવાનના ભક્ત और वो भी स्वपच હોય स्वपच हरिजन, हाँ, पंडित से भी ज़्यादा अधिक है, તે પણ શ્રેષ્ઠ છે। श्रेष्ठ है। એમ ભગવાનના ભક્તનો મહિમા સમજવો એમ પ્રહલાદનું વાક્ય છે। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે ભગવાન જ્યારે પૃથ્વી ઉપર આવે ત્યારે રાજસી, તામસી, સાત્વિકી ને અધમ તેનો ઉદ્ધાર કરી નાખે ये છે। अपना जवाब होता है। कई बार ऐसा होता है ना, तो ये तो कितने अच्छे हैं, सद्धर्मी हैं, धर्मवान हैं, व्रत तप दान योग सब कुछ करते हैं, सद्विचार वाले हैं, और हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ, भगवान चाहे तब भी हमें कैसे उबारेंगे। पर स्वामी ने एकदम अलग सी बात कर दी कि जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर आते हैं, ऐसे संत द्वारा प्रकट रहते हैं, फिर वो ये सत्वगुणी है, सात्विक है, राजसी है, तामसी है, कुछ देखते नहीं। जो उसके संबंध में आए सभी को कल्याण के मार्ग पे फटाफट चढ़ा देते हैं। કાંઈ મેળ રહે નહીં। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આપણું કલ્યાણ તો પ્રત્યક્ષ ભગવાનને આશ્રય કરીને છે। देखो एक्चुअली प्रकट और प्रत्यक्ष का फर्क पड़ जाता है। आंखों के सामने जो है प्रत्यक्ष, ऐसे मुक्तों द्वारा वो प्रत्यक्ष भी है। ये बातें 13 मार्च के फंक्शन में शांति भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाई। हाँ, ને શાસ્ત્ર પ્રમાણે વર્તવું એ તો બીજાના કલ્યાણને અર્થે છે। पहले एक बार मैंने बात करी थी कि हमारा तो वैसे भी कल्याण है। हाँ, नियम मर्यादा धर्मशास्त्र के मुताबिक बरतना वो 2 पहलू हैं। एक तो इस लोक के अंदर हमें डिस्टर्बेंस ना आवे, अरे गहरे बरतेंगे, भगवान रक्षा तो जरूर करेंगे, हमारे कल्याण के अंदर भी कोई हर्जा नहीं आने वाला, लेकिन लोक का डिस्टर्बेंस परेशान करता रहेगा। और दूसरा कि हम ठीक ठाक रहेंगे तो दूसरों को हमारे प्रति एक सद्भाव रहेगा, अच्छे हैं। बाकी इससे कोई कल्याण में फर्क पड़ने वाला, कल्याण तो भगवान और संत इनके साथ के संबंध अनन्य भाव का, जैसे मैंने हम कई बार कहा है कि काका जी बोलते थे, राधा का कृष्ण के साथ था, हनुमान का श्री राम के साथ था, शिवाजी का रामदास के साथ था। वैसा एक अनन्य भाव का संबंध ये इनएविटेबल है। हाँ, કેમ જે આપણો ગુણ આવે તો તેનું પણ કલ્યાણ થાય। हमारे प्रति उसको सद्भाव होवे तो उसका भी कल्याण हो। भाई हमारे कल्याण में तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે ये बात સ્વામીએ बाहर વાત कहे કરી જે तो उसको बैठेगी नहीं। बाहर क्या, अपने संप्रदाय के अंदर भी। हाँ, पप्पा जी ने एक बार शिक्षा पत्री के मुताबिक बरतना वो हमारे वर्तन दूसरे के लिए है, लगे कि ये नियम मर्यादा में रहते हैं, बाकी इससे अपने साथ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खाली एक ही चीज़ है, निजात्मानम ब्रह्म रूपम देहत्रय विलक्षण, जो श्लोक याद। हाँ, આપણે જાણીએ છીએ જે આપણે ભગવાનમાં હેત છે, हाँ, પણ આપણા કરતાં તો આપણા ઉપર ભગવાનને
साधु ने झाजू है छे। झाजू यानी खूब। हम समझते हैं हम भगवान के साथ प्रीति से जुड़े हुए हैं, वो तो है, हाँ, लेकिन भगवान को हमारे प्रति खूब लगाव है, लेकिन हमें वो लगाव समझते नहीं, या समझते हुए भी अपनी वृत्तियाँ, अपने स्वभाव उसके अंदर लापरवाह रहते हैं। हाँ, क्या देखते हो? आता ही नहीं। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે મારો દેહ 25 વર્ષ થયા આવરદા વિના રહ્યો છે, તે શા સારું? मेरा शरीर असल में तो 25 साल पहले देह छोड़ने वाले थे, हाँ, लेकिन महाराज ने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। जो मैं अभी बात करने वाला है, लखो तो कहेंगे नक्शु। नक्शु क्या समझता है कि मुझे गुरु जी के साथ बहुत लगाव है, लेकिन वो समझता ही नहीं कि गुरु जी को मेरे से अधिक लगाव है। मानता है तो क्या मानता है? मानता है तो आता नहीं। તે શા સારું જે મુમુક્ષના રૂડાને અર્થે રહ્યો છે। हाँ, आप लोगों के मुमुक्षुओं के उस समय बात कर रहे थे स्वामी, हाँ, कि आपके लिए रखा है, क्योंकि महाराज बहुत छोटी उम्र में 49 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। तो जो भगत लोगों को तैयार कर रहे थे, इनको अपना सुख देने के लिए गुणायतान स्वामी को लंबे अरसे तक रखे। हाँ, ને મહારાજનું સ્વરૂપ સમજાવવું પડે, हाँ, તે સારું અમને રાખ્યા છે। अब महाराज कैसे थे तत्व से सर्वोपरि भाव दृढ़ करवाने के लिए, बाकी कोई समझा ही नहीं हो तो कैसे समझा पाएंगे। कहते हैं मुझे इसलिए रखा हुआ है। ये बात अगर हम समझे तो ख्याल आवे कि हो महाराज को सत्संगियों के प्रति कितना लगाव होगा। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આપણને જ્ઞાન તો આવડે નહીં, दोनों हमारे अंदर ज्ञान तो है नहीं, सगुण निगुण साकार निराकार। हाँ, ને વૈરાગ્ય તો છે જ નહીં। वैराग यानी त्याग की भावना तो है ही नहीं। માટે હું ભગવાનનો ને એ મારા એમ માનું। बस ये बात मैंने स्वामी जी की जयंती पे करी थी, हाँ, कि हमें कुछ अलग समझना नहीं है। भले अपने अंदर सब कुछ है, दूसरे जैसे हैं वैसे हम नहीं हैं, और मैं स्वामी का और स्वामी मेरा, बस इसमें कभी फर्क नहीं पड़ने। लेकिन ये भी हमें हो जाता है, हाँ, हमें हो जाता है कि स्वामी इसके ज़्यादा है मेरे कम है। मैंने कितनी बार कहा है कि इसके कितने भी होंगे, लेकिन तुम्हारे साथ के संबंध में स्वामी का कभी भी फर्क पड़ नहीं सकता। हाँ, ને હેત તો 15 આના સંસારમાં છે। हाँ, देखो असल में स्वामी के लगाव की हम इवैल्यूएशन करते रहते हैं, लेकिन अपना खुद का देखो तो 16 आनी में से 15 आनी हमें लगाव तो जगत के अंदर है, 1 आनी स्वामी के लिए है। हाँ, ને એક આનો અમારામાં છે। हाँ, ને કલ્યાણ तब તો भी स्वामी इसको खूब समझ लेते हैं कि चलो मेरे साथ लगाव तो है, मेरे कच्चा पक्का है। हाँ, ને કલ્યાણ તો એને શરણે ગયા એટલે સમર્થ છે, તે કરશે એ એની મોટાઈ છે। हाँ, कल्याण का कोई संदेह नहीं, लेकिन ऐसे भगवान और संत हमें मानव स्वरूप में मौजूद मिलने के बावजूद जो सुख शांति आनंद निर्भयता निश्चिंतता होनी चाहिए वो नहीं होगी। हाँ, वो तो टोटली ऐसे जुड़ जाएंगे। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે રાજાને પાણી ન પાયું તો પણ તેણે સંકલ્પ કર્યો હતો તેથી ગામ આપ્યો।
नहीं, एक स्वामी बापा एक बात करते थे कि एक राजा और प्रधान शिकार के लिए निकले थे, जंगल में घूमते 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 शिकार की वो अलग हो गए, और फिर राजा तो रास्ता भी चूक गया और खूब घोड़े पे घूमते 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 कोई के रास्ता ही ना मिले। वो इतना थक भी गया था, पानी की प्यास भी लगी थी। इतने में सामने एक झुग्गी देखी। हाँ, उसमें एक बाबा जैसा कोई बैठा था। तो राजा ने वहाँ देखा एक मटका पानी का है। राजा ने सोचा कि इसके बाद जाएंगे, पानी पिएंगे और इसके बदले में एक गांव का राज इसको दे देंगे। वो जैसे नज़दीक गया, बाबा ने देखा, बाबा के विचित्र प्रकृति का होगा। उसने राजा को देख करके एकदम पसीने से रब-जब था, पानी का मटका फोड़ दिया। भी राजा क्या करे, चला गया वहाँ से। उसने सोचा कि मैंने संकल्प करा था कि इसका पानी पीऊँगा और एक गांव का राज बख्शिश में दूंगा। मैंने पानी नहीं पी पाया, पर हमने विचार किया था तो एक राज बख्शिश में तो दूं। दूसरे दिन राज में तो किसी तरह पहुंच गया होगा। दूसरे दिन उसने सिपाही लोगों को भेजे कि इस जगह पे एक झुग्गी है, वहाँ महात्मा है, उसको यहाँ ले आओ। वो महात्मा समझ गया, सिपाही आया कि भाई तो राज दरबार में बुला रहे। तो इसको ख्याल आया कि मैंने कल मटका फोड़ दिया, पानी दिया नहीं, अब ये राजा हमें परेशान करेगा, जेल में भी डाल सकता है। हाँ, बड़ा डरता पकड़ा हुआ आया। राजा ने फरमान करा कि कल हम जंगल में गए थे, भूले पड़ गए थे। हाँ, और तब ये बाबा जी की झुग्गी से गुजरे। हमने सोचा था इसका पानी पी करके इसको एक गांव बख्शिश देंगे। हाँ, पानी तो नहीं पी पाया, उसने बाबा जी की बुराई नहीं करी, पर गांव तो बख्शिश देना है, तो इसका दस्तावेज तैयार रखा है, वो इसको सुपर्द करते हैं। तो वो लेने तो गया, लेकिन आंखें ऊंची करके राजा के सामने देख नहीं पाया, शर्म के मारे ढली हुई आंखों से लिया। स्वामी का कहना क्या है कि हम आए ही हैं सभी के अक्षरधाम देने के लिए, लेकिन आप हमारी मर्जी में रह कर के जीते रहोगे तो जब अक्षरधाम जाओगे तो हमसे आंख मिला पाओगे, वरना अक्षरधाम में भी नीची नज़र से जाना पड़ेगा, शर्मिंदे होके जाना पड़ेगा कि हम नीचे रहें, लेकिन आपके मुताबिक तो हम जिए नहीं। हाँ, ને જીવ પોતાના સ્વભાવ મુકતા નથી। जीव ભગવાન अपना પણ स्वभाव પોતાનો સ્વભાવ जीव अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। हाँ, हम नहीं छोड़ पा रहे। देखो, हाँ, इसी तरह भगवान का भी स्वभाव है कल्याण करना। हम कुछ भी करेंगे, हाँ, मार पीट के भी कल्याण के रास्ते पे चला लेंगे। ले जोगी महाराज एक साखी बोलते, जीवने जाऊँ ऐसे बीजे तीजे रे, जाऊ पड़शे रिजे खीजे रे। मतलब हम कहीं और इधर उधर हो जाने में लग भी पड़ेंगे, भगवान हमें जबरदस्ती भगवान के अक्षरधाम के रास्ते पे ही ले जाएंगे। તેમ
ભગવાન પણ પોતાનો સ્વભાવ वो भगवान का મોક્ષ स्वभाव કરવાનો है मोक्ष करने का। તે મુકતા નથી। हाँ, સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે દિવ્ય ભાવ ને મનુષ્ય ભાવ એ બેને જે એક સમજે તે માયાને તરી રહ્યો છે। ऐसे भगवान के स्वरूप के प्रति अखंड दिव्य भाव रहे। हाँ, माया से परे हो गया। कभी दिव्य भाव, कभी मनुष्य भाव, कभी माइक भाव, ये आता रहे। हाँ, गाड़ी चलते उबड़ खुबड़ चलती रहेगी। हाँ, और इसलिए टाइम खूब चला जाता है सुख प्राप्ति के लिए। एक बार काका जी से बात पूछी थी, काका जी आपके प्रति हमें दिव्य भाव तो है लेकिन हमारी प्रगति तो होती लगती नहीं है। तो काका जी उस समय बेसिन के ऊपर ब्रश कर रहे थे। ताड़देव काका जी बोले दिव्य भाव है लेकिन अखंड नहीं रहता। वो बात तो एकदम सही थी। हाँ, ને એ જ માયા છે તે જાણવી ને એમ ન જાણે તો પ્રથમ પ્રતાપ દેખાડે ત્યારે આનંદ થાય। हाँ बोलो। कहते हैं ना शुरुआत में हम आवे सत्संग में, महाराज हमें टिकाए रखने के लिए हमारे मनोरथ पूरे करे, लाड लड़ावे, तब लगे कि ओहो हाँ, गुले गुलजार सत्संग लगता है। फिर ને રૂવે समझे कि अब ये पक्का हमारा हुआ है। हाँ, अब इसका ट्रैक तो बदलना पड़ेगा। हाँ, खाली इंद्रियां, अंतःकरण, वृत्तियाँ, स्वभाव का पोषण नहीं होने देना है। तो अपने मर्जी के मुताबिक महाराज न चले या हमें ज़बरदस्ती इनके कहे पे चलवाए तब परेशानी होवे। हाँ, तब ऐसे भी हो कहाँ फंसाया है। हाँ, यहाँ कहाँ फंस गए, इसे तो ये पहले ही अच्छे थे। हाँ, ને રૂવે ત્યારે મૂંઝવણ થાય हाँ, ને દિવ્ય ભાવ મનુષ્ય ભાવ એક સમજે છે તેને કયું સાધન કરવાનું બાકી છે। जिसको कांई दिव्य पण भाव, बाकी નથી। मनुष्य भाव एक समझे। मतलब आइए राजीव जी आए ना, आओ आओ आओ, एक सोफा यहाँ आगे रख दो। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે જેમ ગ્રહસ્થ પોતાની મા બેન ને દીકરીને ઉઘાડા દેખે। देखो ये राजीव जी आज से 250 साल पहले हमारे गुणायतन स्वामी यहाँ जो बीच में मूर्ति है गिरवे कपड़े में महाराज के साथ, इन्होंने करी हुई जो बातें थी वो पेन डाउन करके फिर बाद में कंपाइल हुई और एक ग्रंथ के रूप में बाहर निकली। वो हम पढ़ते हैं। 1 महीने तक हमारी ये शिविर है। जब भी शाम को आप फ्री हो, थके हुए हो, फ्रेश हो जाओगे। अब क्या पियोगे? चाय? नहीं, ये तो पीना ही है। इनकी चाय तो बना लो। हाँ, ઉઘાડા हाँ, દેખે। ने फिर से पढ़ो। હા, સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે જેમ ગ્રહસ્થ हाँ, પોતાની મા देखो हमें हमेशा डर रहता है ना कि हम ऐसे गड़बड़ कर देते हैं, इनकी मर्जी के मुताबिक जीते नहीं हैं या कहीं एरे गेरे बरत जाते हैं। हाँ, महाराज हमें ज़रूर सजा देंगे, नाराज़ होंगे हमारे गुने सजा कसूर देख करके। ये बात ही सोच ही गलत है। गुणायतन ने कैसा एग्जाम्पल दिया है। जब मैंने पहले भी बात करी थी कि पहली बार जब मैंने ये पढ़ा, मेरे को एकदम दिमाग में फिट बैठ जावे कि भगवान अपने कैसे भी गुने हो देखेंगे ही नहीं, गिनेंगे ही नहीं, तो सजा देने की तो बात ही कहाँ है। हाँ, कि अपनी माँ और बहन, हाँ, પોતાની મા બેન कोई सदग्रस्त हो वो अपनी माँ या बहन, ને દીકરીને ઉઘાડા દેખે। हाँ, और तो अपनी लड़की हो,
मानो घर में उसके कमरे में गलती से जा पहुँचे है, वो कपड़े बदल रही हो, तो वहाँ खड़ा रहेगा, मुंह फेर लेगा, तुरंत निकल जाएगा। इसी तरह भगवान अपने भक्तों के गुनाह को देखते ही नहीं मुंह फेर लेते हैं। तो कंसीडर करने की, रजिस्टर करने की और सजा देने की तो बात ही कहाँ रही। इतने भगवान को बोलते हैं, लेकिन किस प्रकार दयालु है, हाँ, किस प्रकार से वो करुणा निधि है, उसका ये एग्जाम्पल है। तो अवळું જો જાય हाँ, अवड़ू जो है मैंने मुंह फेर लेवे, પણ સામું ન જુએ, हाँ, તેમ ऐसे ભગવાન પણ પોતાના આશ્રિતના दोष સામું જોતા भगवान નથી। अपने आश्रितों के दोष के सामने देखते ही नहीं है। काल कर्म की तो हुकूमत है नहीं, भगवान देखते नहीं, तो मौज करो। ऐसा नहीं, मौज करते रहेंगे, भगवान की मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे तो जो सुख की बात होती है, आनंद की बात होती है, वो महसूस नहीं कर पाएंगे। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી, આ સાધુ તો ભગવાનના હજૂરના રહેનારા છે। देखो, गुणायतान स्वामी जैसे संत हमेशा भगवान में हजूर में रहने वाले हैं। वो अपने लिए यहाँ सस्ते होके आए हैं। ને પળ માત્ર છેટે રહે भगवान એવા से નથી। पल भर भी अक्षरधाम में से उठ करके नीचे धरती पे आवे ऐसे है नहीं, लेकिन તે છેટે રહે છે તે કોઈ જીવના કલ્યાણને અર્થે છે। वो हमारे लिए कितने दूर अक्षरधाम से महाराज को छोड़ के हमारे पास आए, या महाराज ने भेजे, वो हमारे लिए है। हाँ, हम भक्तों के लिए है, इनको कोई और स्वार्थ नहीं है। देखो, ये बात अलग ढंग से मैं कहता हूँ, काका जी ने करी थी। हमें रहता था कि दूसरे आश्रमों में, मठों के अंदर देखो तो हज़ारों की भीड़ होवे। हाँ, तो काका जी ने बोला था, एक बार ऐसी बात निकली होगी कि यहाँ क्यों ऐसे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, हमारे यहाँ गैदरिंग क्यों ऐसा होता नहीं है। काका जी हम होने ही नहीं देते। फिर बोले कि यहाँ से मैं चाहूँ तो यहाँ से मेरठ तक की दर्शन करने की लाइन लग जाए। ये दालिया वगैरह थे, ये बात करी त्यारे। अच्छा, बशराज भी था। हाँ, कि मैं चाहूँ तो यहाँ से मेरठ तक की लाइन लग जावे अपने यहाँ दर्शन आने के लिए, लेकिन फिर मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगा। देखो, जो ये स्वामी की बात जो थी ना, कि हमें जितना स्वामी से, ऐसे संत से लगाव है, इससे कई गुना अधिक लगाव है। और ये चीज़ें हमने देखी है। मैंने बताया ना, तारदेव काका जी सोनावाला बिल्डिंग में चौथे मंजिले पे टॉप फ्लोर पे रहते थे। हम नए नए थे, 54, 55 की, 19 की बात करता हूँ। तो सुबह के जो जैसे यहाँ महापूजा होती, वहाँ भी महापूजा होती थी, अपने हर मंदिर में होती है। तो प्रसादी का जल, जिससे कि कोई बीमारी, रोग, परेशानी हट जावे, वो लेने के लिए जो लाइन लगती थी, तो टॉप फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक चलती रहती थी। तो पर फिर भी वो तो एक झटके में बंद हो गई बाद में। और काका जी एक्सक्लूसिवली, हाँ, अपने समाज के लिए रहे। एक बात खूब से, ऐसे बड़े जो संत हैं वो सिर्फ उनके भक्तों के लिए ही आते हैं। इनका जीवन भी इतनों के लिए ही होता है। आज आप देखोगे, मैं कई बार कह चुका हूँ, समझाया हूँ, हाँ, भागवत में कृष्ण की कितना बड़ा ग्रंथ है, कितनी पारायणें होती है, पर आज वो सब होता है, 1000, 50,000, लाख आदमी इकट्ठे होते हैं। कृष्ण थे तब, इनका जीवन देखो तो बचपन गया ग्वाल बाल में, बाद में पांडवों के अंदर, और आखिर में यादवों के पास। मतलब जनरल कोई समाज ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। रामचंद्र जी को तो जंगल में भेज दिया,
ऐसी बातें हैं। तो ये बात हम खूब समझे कि ऐसे सच्चे संत जो है वो सिर्फ अपने भक्तों के लिए ही आते हैं। ને આ સમયે એક વાત થાય છે તેવી વાત બીજા જન્મારામાં પણ કરી શકે નહીં. हाँ, देखो ये एक अलग ढंग से बात आई कि अपने आ समय मतलब अपने यहाँ जो बातें होती है ये दूसरे कोई हाँ पूरा जन्म ले ले तब भी नहीं कर पाएगा कि इंद्रियां अंतःकरण से परे की बात आसानी से कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई भी महात्मा, मैं कल परसों नहीं बात करता था, एक भाई साहब आए थे, वो कह रहे थे कि यहाँ बातें सुनकर मुझे बहुत मज़ा आई, हाँ आनंद हो गया। मैं कई बार सोचता था कि हम कोई ऐसी बड़ी गहरी शास्त्र की या ऐसी कोई आध्यात्मिक बोली जाए वैसी खास बातें तो करते भी नहीं हैं, इनको क्या आनंद आता होगा। हाँ, तो वजह क्या है कि अपना जो ज्ञान है, अपना जो तत्व ज्ञान है, अपना जो अध्यात्म ज्ञान है, ये जीवंत है। यहाँ मैं दावे से कहूँगा कि भगवान की मूर्ति में महाराज साक्षात विराजमान है। हाँ, इसलिए जो कोई भी आवे उसको एकदम आनंद 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 हो गया। भगवान का लक्षण है आनंद स्वरूप। हाँ, इसीलिए ये होता है, नहीं कि यहाँ कोई फैसिलिटी है, ये है वो है। यह बात जीवंत का मतलब कैसा, मैं कई बार बताया है कि एक राजा हो, वो डेड हो गया, एक्सपायर हो गया, फिर कोई ऐसा कहेगा कि ये तो राजा था, इसको रखे रखो। नहीं 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 नहीं, अब निकालो। बेगर हो उसको भी निकाल देना है, मानो डेड बॉडी को निकाल ही देना है। इसी तरह जो ज्ञान, जो धर्म, जो अध्यात्म ज्ञान ऐसे धर्मी जो जीवंत हो उसके अधीन रहता है, वो जीवंत होगा और उसके पास आनंद आएगा। वहाँ बैठोगे अपने आप शांति होगी, वहाँ बैठोगे अपने आप आनंद प्रकट होगा। हाँ, તેવી વાત બીજા જન્મારામાં પણ કરી શકે નહીં. दूसरे कोई कितने ही जन्म भी ले ले, ऐसी बातें माया पर की कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, ये तो हर एक को ख्याल भी आता है कि भाई ऐसी बातें तो हमने कोई जगह पे सुनी नहीं है, और वो भी इतनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर। गुणाईतान स्वामी ने कितना गहन तत्वज्ञान, जीवन फिलॉसॉफी एक सीधी सादी, हाँ खेडूतों को भी समझ आ जावे, हाँ ऐसे कोई ऐसी लैंग्वेज में करी है। ને કરતા પણ આવડે નહીં. हाँ, करने जाए तब भी उसको नहीं जमेगी। ને જન્મારો અભ્યાસ કરે कोई सारी તો પણ जिंदगी એવી વાત उसकी શીખાય નહીં. कवायद ले ऐसी बातें करने की, क्योंकि ये बातें तो भीतर से अपने आप आती हैं। भगवान स्वयं ऐसे संत में से बोलते हैं। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે ભગવાનનું ને આ સાધુનું જ્ઞાન જેને થયું भाई सैंडविच बैंडविच हो तो लिया ना। તેને કાંઈ કરવું રહ્યું નથી. भगवान और साधु का, हाँ भगवान और भक्त का ये ज्ञान जिसको समझ आ गई, बच गई जिसके भीतर, उसे और कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। તે તો અહીં છે તો પણ અક્ષરધામમાં જ બેઠો છે. वो लोग यहाँ बैठा है तब भी वो अक्षरधाम में बैठा है। માટે 5 માળા વધુ ઓછી કરશે તેની चिंता નથી. हाँ, बोलो कम ज़्यादा भजन करोगे उसकी चिंता नहीं, ये संबंध खोना नहीं। हाँ, તે તો સામર્થ્ય પ્રમાણે વર્તવું. પણ ભગવાનને આ સાધુ એ બેને જીવમાં રાખવા हाँ ને આપણે સાધનને બળે મોટાઈ નથી. देख लो, अपनी बड़प्पन संबंध के बल से है। આપણે તો ઉપાસનાના બળથી उपासना। મોટાઈ છે. हम किसके हैं? हम भगवान और संत के हैं।
उससे बड़प्पन है। हाँ, इससे एक फ़ायदा ये सबसे पहला, भगवान और संत के हो, काल का, कर्म का, माया का अपने पे हुकूमत नहीं चलेगी। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આજ ભગવાન અક્ષરધામ સહિત અહીં છે તેના સ્વરૂપનો પ્રભાવ સમજાતો નથી. क्योंकि मानव स्वरूप लिया हुआ है। हाँ, એ જ મોટું પાપ છે. हाँ, और वो नहीं समझ पाते हैं, वही बड़ा पाप है। हाँ, માટે જાદવ જેવા ન થાવું ને ઉદ્ધવજી જેવા ભક્ત થાવું. ये महाराज ने बहुत अच्छी तरह बात करी। यादव जैसा ना होना मतलब भगवान स्वयं यादव कुल में प्रकट हुए, लेकिन वो यादव इनको पहचान नहीं पाए। भगवान इनके बिरादरी में रहे लेकिन पहचान नहीं पाए। इसलिए और इसी तरह काका जी सारे गुणातीत समाज के अंदर दिल्ली और बॉम्बे के होके रहे, चिकागो के होके रहे। हाँ, लेकिन अगर हम ही इनकी कदर ना करें या समझे नहीं इनकी बात को, तो हम जैसे अपागी कह दो, अभागी, या मैं तो कहूँ हम जैसे कृतज्ञ कोई नहीं। हाँ, ને મોટા સાધુ હોય તેને બીજા જેવા કહેવા. देखो ये भी बहुत बड़ी बात आ गई। तथा बड़े संत, ये मैं कई बार दोहराई है। हाँ, कि अतिशय बड़े जो संत, काफ़ी फ़र्क है। गुणातीतानंद स्वामी ने और महाराज ने कई जगह पे ये फ़र्क बताया है। हाँ, मैं कहता हूँ मध्य सात के वचनामृत में मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा, हाँ, कि भाई ये विषय तो टलते नहीं हैं, हाँ, क्या करें? तो महाराज ने एकदम कहा फिर कि कोई अतिशय बड़े संत हो, हाँ, इसकी जो असाधारण सेवा करे, असाधारण सेवा क्या, उनके प्रति अखंड दिव्य भाव रखे, वो निर्दोष बुद्धि रखे, वो सबसे बड़ी सेवा है। तो उसके स्वभाव तत्काल टल जाते हैं। महाराज का वचनामृत में ये लिखा है। तो बापा पूछते थे, जब मुक्तानंद स्वामी को बोला, हाँ, जो सबसे बड़े संत थे संप्रदाय के अंदर, बड़े वरिष्ठ संत थे, इनको कहा कि कोई बड़े संत की, मतलब गुणातीत की बात करी। अभी वो गुणातीतानंद स्वामी को दूसरे संत जैसे कह दे या उससे उतरते भी कह दे, तो वो हम साधु का द्रोह करते। साधु का द्रोह क्या करेंगे? हाँ, साधु तो हमेशा नियम धर्म मर्यादा में रहते हैं, उसका तो हम द्रोह नहीं कर पाएंगे। झूठ बोल कर करे वो बात अलग है, बाकी ऐसे हैं ये हैं वो नहीं कर पाएंगे। पर सब साधु शरीक, कहीं बोलते हैं ना, हमें तो भाई सब साधु शरीक है, वो बहुत बड़ी गलत चीज़ है। वो अतिशय बड़े संत का हम द्रोह करते हैं। मैं तो यहाँ तक कह दिया है कि काका जी हैं, पप्पा जी हैं, स्वामी जी हैं, इनके साथ अगर हमें रख देवे कि भाई गुरु जी भी काका जी जैसे, हाँ, गुरु जी भी पप्पा जी जैसे, गुरु जी भी स्वामी जी की जैसे, वो हम स्वामी जी का द्रोह कर रहे हैं। तो बचपन में हुसातुसी के अंदर, खींचातानी के अंदर ये गलती कभी कोई करे नहीं। મોટા સાધુ હોય તેને બીજા જેવા કહેવા जो दूसरे તથા जैसा कहना, બીજાથી ઉતરતા उतरता કહેવા. कहेवा। એથી એનો દ્રોહ થાય દ્રોહ છે. થાય છે. ને આજ જેવી વાતો થાય છે ને સમજાય છે તેવી કોઈ દિવસ સમજાણી નથી. इसका कारण क्या कि ऐसे समझाने वाले साधु है। हाँ, और हमारा आपसे, आपका हमारे से स्वामी कहते हैं पूर्व का संबंध है। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી, આપણે ભગવાનના છીએ પણ માયાના નથી એમ માનવું. ये हम नए नए सत्संग में आते थे, जोगी बापा बातें रटने को कहते थे। हाँ, दोपहर के टाइम पे गए अगर तो कहते दीवार के पास बैठ जाओ, 5 स्वामी की बातें रट लो। हाँ, इसमें ये बात आती थी कि हम भगवान के हैं लेकिन माया के नहीं हैं, जगत के नहीं हैं। एक्चुअली तो बड़ा स्टेटस है, हाँ, कि जगत के कायदों से हमारा बंधन नहीं है,
हम तो भगवान का है, प्रेसिडेंटल आर्मी है। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે જાગા ભક્તે પ્રશ્ન પૂછ્યું જે શૂળીએ ચડાવ્યા હોય તો પણ કેમ સમજે તો સંકલ્પ ન થાય। बोलो, फांसी पे लगाने ले गए हो, उस समय सूली थी, अभी फांसी पे, तो कैसी समझदारी हो तो विचार ना आवे कि हे महाराज रक्षा करना। हाँ, वो जवाब देते हैं। ને हमें तो इनकम टैक्स ऑफिस में भी जाना पड़े तो कितना भजन करके जाते हैं कि हे महाराज देख लेना कहीं ज़्यादा टैक्स ना लग जाए। જે ભગવાન મુકાવે તો ઠીક, ऐसा विचार क्या समझदारी रखे तो ना आवे कि भगवान એવી इनकम સી टैक्स में સમજણ से છે। छुड़वा दे तो अच्छा है, सजा न होवे तो अच्छा है। ऐसी कौन सी समझदारी है? हमारा ये काम हो जाए तो अच्छा है। कहीं तो फिर भगवान को लालच भी देते हैं, हमारा काम ये महाराज कर तो के ना, मैं संतों को एक रसोई दे दूंगा। लो, ત્યારે ઉત્તર કર્યો જે हाँ, એ તો સર્વ કરતા ભગવાનને જાણે। अरे वे कर्ता मानते हैं तभी तो भगवान से चाहते हैं कि भाई आप हमारा ठीक रखो, पर नहीं ये समझाओ कि जो भी करते हैं ठीक ही करते हैं, तो विचार नहीं आएगा। ભગવાન વિના બીજા કોઈનું કર્યું થાતું નથી। हाँ, काका जी बताया था ये कि ये तो हम मानते हैं, इसीलिए तो भगवान के साथ लड़ाई है कि हम चाहते हैं वैसे कर क्यों नहीं देते। तुम्हारा भजन करते हैं, काका कहते थे कि भगवान के अपने बाप का नौकर है, कि कमिश्नर है, कि तुम कहो वो सब करा ही करे। એમ સમજે તેને સંકલ્પ ન થાય ને ધીરજ રહે। हाँ, पर साथ में ये समझे कि जो दास का दुश्मन हरि कभी होवे नहीं, जो करेंगे ठीक ही करेंगे। ને જે એમ ન સમજે તે તો થોડાકમાં અકળાઈ જાય ને ધીરજ રહે નહીં। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આ લોકમાં તો મહારાજને પણ વગર વાંકે દુઃખ ये આવતા। जगत ही ऐसा है। हाँ, कोई क्या ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा, भाई जगत में हर एक को दुख आए हैं। हाँ, लेकिन हमें भी आएंगे, लेकिन हम पे हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भगवान जरूर रक्षा करते होंगे और वो दुख में से गुजार के हमें अपने साथ का संबंध दृढ़ कराएंगे। आप हर एक देखना, ऐसी ऑडियल में से पास हुए होंगे, हम मानते हैं सत्संग में से हम निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, सत्संग और पक्का हो जाए। हाँ, તે આ લોક જ એવો છે, हाँ, તેનું રૂપ જાણી રાખવું। हाँ, लोक का रूप, जगत का जो व्यवहार है वो ऊँट की बैठक जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, संभल के बैठे रहना। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આટલી વાત તો 100 જન્મે પણ ન સમજાય, માટે આ વાત સૌ રાખજો ને 2 સારા સાધુ ને 3 સારા હરિભક્ત તે સાથે જીવ बोलो, બાંધવો। सत्संग में बने रहना, मानो सत्संगी बने रहने के लिए ये बात रखना, 2 सारे साधु 3 सारे भगत, इनके साथ खूब अपनेपन से जुड़े रहना। हाँ, देखो मैं कई बार कहता हूँ जोड़ है अपनी, मैं तो कई बार कहना पहले जिस चीज़ को जोड़ दी थी वो भूल ही गए होंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया था, हाँ, कि देखो परिमल और शैलेश एक बार मुझे पूछने आए थे, हाँ, कि स्वामी हमारी जोड़, मैं को तुम तो 2 भाई हो, तुम ही जोड़ रहो। हाँ, कल मैंने नहीं बताया था समीर और भाविन, इन दोनों को भी NG पटेल के घर कहा था कि तुम दोनों जोड़। हाँ, बस, पर एक बात खूब समझना कि जो आज्ञा ऐसे संत ने करी होगी ना, वहीं अपना मन आगे जाके पंकज करेगा, अपनी अहम की वृत्ति, हाँ, अपना मान
अपनी हाट, अपनी ईर्ष्या बीच में आ जाएगी। તો સત્સંગમાંથી ન પડાય तब सत्संग में से नहीं हट पाएंगे। ने- इसलिए फिर से कहता हूँ, अपनी जोड़ के साथ रहो। हाँ, अगर वो गलती खा भी गए हो, जहाँ से भूले वहाँ से फिर शुरू। का बोलते हैं ना, जब से जगे तब से सवेरा। और अपने को तो फायदा वो है कि ऐसा नहीं जो पीछे गया वो खो गया, कुछ नहीं खो गया। आप लोगों ने जैसी जोड़ रख कर के, सूरत भाव रख कर के काम करा हो, ऐसा ही फल अब भी मिला। हाँ, क्या बैंक का मैं कई बार पूछता हूँ कैसा, हाँ रेट्रोस्पेक्टिव। हाँ, जो सीए का पूछड़ा लेके घूमते होंगे ना, इनको पता होगा ये। ने कदापि रेट्रोस्पेक्टिव एम्बर्समेंट कहते हैं ना। हाँ, ने कदापि वो मुसीबत वो है कि वो सीए का टाइटल कह दो, पूछड़ा लेके घूमे, वो ही ये गलती खा जाए। मोस्ट मिजरेबल कंडीशन होगी। ने कदापि काम लोभ महाराज ने कहाँ तक लिखा? थोड़ा पण रही गया हसे ये दोष वासना वगैरह कुछ रह गया होगा, वो तो महाराज कहते सूर्यलोक में ले जाके फट के जला दूंगा, लेकिन भगवान के धाम में जरूर ले जाऊंगा। तो फकर નથી फिकर नहीं करना के તે મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું છે જે કદાપि કામ લોભનો સંકલ્પ નહીં હોય પણ ભગવાનના ભક્તમાં જીવ ન બંધાણો તો શું થયું? लो, कहाँ तक बात कर? इससे एक जगह पे तो लिखा, हाँ अखंड भगवान की मूर्ति देखता हूँ। हाँ, अष्टांग योग से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य सा खा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन भगवान के भक्त के साथ आत्मीयता, अपनापन, कुटुंब भाव नहीं किया, क्या पाया? ये गुणातीत बातें एकदम अलग है। चलो अभी बात मैंने इनको प्रॉमिस कर रहा, 8:45 बजे ख़त्म करेंगे। हाँ, मुझे भी दूसरी बात करनी है ना। चलो, 2 લાઈન છે વાંચી લો। એવાના અભાવે અસુર થાશે। हाँ, एवा ना हो मतलब ये नहीं किया होगा, ये सारा नियम धर्म सब कुछ करा होगा, लेकिन भगवान के भक्तों के साथ आत्मीयता नहीं होगी। हाँ, आपस का मेल नहीं होगा। हाँ, असुर भाव को पा जाएंगे। अश्वत्थामा था ही ना। हाँ, માટે સમજવાની વાત તો સારા ભગવાનના ભક્તમાં જીવ બાંધવો એટલું જ કરવાનું છે। भगवान के सारे भगत क्या, जो हमें संत के साथ जोड़ दे, वो सारे। ને બીજી વાતો કરવી પડે છે તેનું તો એ પ્રયોજન છે જે આ પ્રથા ચલાવવી ને નિયમ પડાવવા તે સારું કરવી પડે ये છે। पहले जो बात करें, दूसरी ये बातें धर्म नियम वगैरह की जो करनी पड़ती है, ये प्रथा चलाने के लिए सब नियम मेरे बैठ के सत्संग में करे, इसलिए है। बाकी मोक्ष के साथ इसका कोई लेन देन नहीं है।